केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया एमपी तक को धन्यवाद इसलिए कि एमपी तक ने सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट की हकीकत उनके सामने ला दी। मामला ग्वालियर एयरपोर्ट का है। ग्वालियर एयरपोर्ट जिसका नवनिर्माण हो रहा है ग्वालियर में, और इस निर्माणाधीन एयरपोर्ट जिसका बजट है 450 करोड़, यहां पर वर्षा के बाद, बारिश के बाद निर्माण की हकीकत जो है एमपी तक की पड़ताल में निकलकर सामने आई थी। दरअसल एमपी तक ने अपनी पड़ताल में पाया कि कैसे जो है बाउंड्री वाल जो बनाई जा रही है एयरपोर्ट की, उसकी नींव धस गई। 400 से 500 फीट की लंबाई की जो दीवार है वो कैसे धस गई और किस तरीके से ये निर्माण कार्य हो रहा है, इस मामले में हमने बात की थी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी से, तो वो बात को नकारते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे थे वो सुन लीजिए। हमारे यहाँ पे बहुत ही उच्च क्वालिटी का काम होता है और आपको भी पता होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी क्वालिटी के लिए ही फेमस है, क्योंकि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हम यहाँ पे लैंड कराते हैं, बिल्डिंग में पैसेंजर को फैसिलिटी देते हैं। और ग्वालियर एयरपोर्ट में आने वाले समय में एक बड़ी बिल्डिंग आने वाली है, 9 बे जो है एयरबस 321 के लिए पार्किंग। नहीं, ये पहली बरसात में धसकने वाला कोई मैटर नहीं है। बाउंड्री वाल अपनी जगह पे सब जगह ठीक ठाक है। ये जो सेटलमेंट होता है 2-4 पैनल का, ये कोई बाउंड्री वॉल का या कोई फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो बाउंड्री वॉल आप बोल रहे हैं वो बाउंड्री वॉल नहीं है। वो जैकाल वैकाल कोई जानवर ना आ जाए, वो बीम के नीचे जो है टेम्परेरी ब्रिक वर्क होता है, ताकि चूहे या कोई और हमारे ऑपरेशनल एरिया में आके जानवर हमें परेशान ना करें या ऑपरेशन में आके कोई दिक्कत ना करें। सेफ्टी के लिए वो ज़मीन के ऊपर बनाई हुई भी दीवार है। सुना आपने, लेकिन यहां पर बात यह है कि इसी बात को जिस तेज गति से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर आगमन पर एमपी तक ने बताया और सवाल किया उनसे कि यह हाल है ड्रीम प्रोजेक्ट का, तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया और कहा तीव्र गति से आपने इस खबर को सामने लाया, मैं उतनी ही जल्दी एक्शन भी लूंगा। योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, 500 करोड़ की है, और मैंने आप लोगों को भी कहा है कि एक कीर्तिमान समय सीमा में हम इसे पूर्ण करेंगे। कार्य सभी स्वीकृतों के बाद अभी शुरुआत हुई है। मुझे आपने अभी सूचना दी है कि जो बाउंड्री वॉल है थोड़े इलाके में धसक गई है। इस पर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने करवाया है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द। मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने पहुंचते ही मुझे ये सूचना दी। अब जैसे तीव्र गति से आपने सूचना दी है, वैसे आप देखिए तीव्र गति से मेरी कार्रवाई भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि आपने खबर दिखाई और बताया भी हमको इस तरीके से कि कैसे क्या पड़ताल में सच है, तो उन्होंने कहा मैं एक्शन भी लूंगा। आपको बता दूं यहां पर कि ग्वालियर एयरपोर्ट जिसका निर्माण हो रहा है, यहां 450 करोड़ का बजट है और ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो ग्वालियर एयरपोर्ट की पहचान चाहते हैं कि देश में एक बड़े एयरपोर्ट के तौर पर हो, प्रतिष्ठित एयरपोर्ट के तौर पर हो। अब यही वजह है कि हमने जो पड़ताल की थी उस पड़ताल में ये सच आया था सामने निकल कर के अगर अभी ये हाल है, क्योंकि आपको यहां पर बता दूं कि बाउंड्री वॉल बनाने में उतना ज्यादा कोई ऐसी मतलब कारीगरी की बात नहीं है कि इतनी लापरवाही निकलकर सामने आ जाए, लेकिन हाँ, चूंकि बाउंड्री वॉल का निर्माण होना है और नींव के हालात अगर इस तरीके से हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगे जो बड़ा निर्माण होना है उससे पता चलता है कि मेंटेनेंस की क्वालिटी पर कितना, यानी गुणवत्ता पर कितना ध्यान रखा जा रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है। फिलहाल आपको यहां पर यह बता दूं कि एमपी तक ने जब जो पड़ताल की, पड़ताल ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास तक पहुंची और उन्होंने अब इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए एक्शन लेने की बात कही है। क्योंकि एक बार फिर आपको बता रहा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये ड्रीम प्रोजेक्ट एयरपोर्ट है और ये बड़े बजट में तैयार होना है ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोग आए, पर्यटन स्तर के तौर पर ग्वालियर और विकसित हो, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा है। यही वजह है कि इस एयरपोर्ट का निर्माण भी जो है उतनी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन चूंकि बारिश के चलते निर्माण की हकीकत जब सामने आई, तो ये सच भी सामने आ गया कि इस निर्माण में किस तरीके से गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंची है और उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही है और भरोसा भी जताया है कि वो जल्द ही एक्शन लेंगे। ग्वालियर से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे संवाददाता सर्वेश पुरोहित ने। आप देखते रहे एमपी तक।